तो चलिए आज हम एक मलयालम फिल्म है सूत्रवाक्यम, उसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक रिव्यू है, विवेक संतोष ने लिखा है ये। हाँ, और इस रिव्यू का जो टाइटल है वही काफी दिलचस्प है। एक उलझी हुई फिल्म उद्देश्य की तलाश में। मतलब शाइन टॉम चाको जैसे बढ़िया एक्टर हैं इसमें, फिर भी रिव्यू कह रहा है कि फिल्म भटकी हुई है। ये अपने आप में ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। तो रिव्यू की शुरुआत होती है फिल्म के मेन आइडिया से। एक किरदार है क्रिस्टो जेवियर, शाइन टॉम चाको ने निभाया है। छोटे शहर का पुलिस ऑफिसर है। हाँ, और वो खाली टाइम में क्या करता है कि 11वीं के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है, फ्री में। अच्छा। और यहीं से, जैसा रिव्यू में भी बताया गया है, कंफ्यूजन शुरू होता है। मतलब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब फिल्म देती नहीं। जैसे बच्चे अपनी रेगुलर मैथ्स टीचर हैं, निमिषा विंसी अलोशियस ने रोल किया है। हाँ। उनकी क्लास छोड़कर क्रिस्टो की फ्री क्लास में क्यों जा रहे हैं, ये साफ नहीं है। और क्रिस्टो स्कूल टाइम में ही इंस्पेक्टर भी है और ट्यूटर भी, ये कैसे मुमकिन है? रिव्यू के हिसाब से इन बातों पर कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। मतलब शुरुआत से ही कुछ चीजें क्लियर नहीं है। रिव्यू तो यहां तक कहता है कि फिल्म बस बिखरे हुए सीन्स का एक कलेक्शन बनकर रह जाती है। हाँ बिल्कुल। कभी पुलिस स्टेशन दिखा दिया, कभी क्लासरूम के सीन आ गए, कभी बच्चों की घर की लाइफ। हाँ, लेकिन कोई भी हिस्सा न तो गहराई पकड़ता है, न ही कोई टेंशन क्रिएट कर पाता है। मतलब जुड़ता नहीं है कुछ। तो किरदारों के बारे में क्या? क्रिस्टो का कैरेक्टर कैसा दिखाया गया है? देखा जाए तो क्रिस्टो का कैरेक्टर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। रिव्यू यही कहता है। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। मतलब उसकी मोटिवेशन क्या है, इन बच्चों की इतनी चिंता क्यों है उसे। शाइन टॉम चाको कोशिश तो करते हैं एक शांत गरिमा के साथ रोल निभाने की, पर स्क्रिप्ट ही उन्हें मौका नहीं देती कि वो कुछ ज्यादा दिखा पाएं। और वो जो दूसरी टीचर थी निमिषा विंसी अलोशियस वाली, हाँ। उनका क्या रोल रहता है? शुरू में लगा था कि शायद वो अहम होंगी। हाँ, लगता तो है शुरू में, पर रिव्यू बताता है कि वो जल्दी ही बस बैकग्राउंड में चली जाती हैं। उनका काम बस क्रिस्टो से शिकायत करना, या फिर कभी कभार वो जो मुख्य छात्रा है आर्या, उसको थोड़ी हमदर्दी दिखाना, बस यहीं तक रह जाता है। अच्छा, तो फिर फिल्म में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे सामने आता है? रिव्यू इसके बारे में क्या कहता है? वो मुद्दा तब खड़ा होता है जब आर्या नाम की स्टूडेंट को उसका बड़ा भाई है विवेक, दीपक परम्बोल ने रोल किया है, वो पीटता है। ओह, क्यों? रिव्यू बताता है कि विवेक शुरू से ही आर्या के पहला होने से खुश नहीं था, और जब वो आर्या को अखिल नाम के एक लड़के के साथ देखता है तो गुस्सा हो जाता है, हिंसक हो जाता है। फिर क्रिस्टो, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है, वो एक्शन लेता है। वो विवेक को पुलिस स्टेशन में थप्पड़ मार देता है। और रिव्यू कहता है कि क्रिस्टो के किरदार का बस यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट पॉइंट है, जो कि थोड़ा कमजोर लगता है। हाँ, ये तो है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती होगी। रिव्यू इशारा करता है कि फिल्म आधे रास्ते में अचानक से सीरियस होने की कोशिश करती है। हाँ बिल्कुल, एक यंग कैरेक्टर है, उसके गुस्से की वजह से कुछ गंभीर घटनाएं हो जाती हैं, एक पूरी चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाती है। लेकिन रिव्यू के हिसाब से ये जो एक पोटेंशियल टर्न था कहानी में, वो भी ठीक से उभर नहीं पाता। फिल्म उन घटनाओं का जो इमोशनल असर होना चाहिए उसे सीरियसली लेती ही नहीं। अच्छा। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी बिना किसी अर्जेंसी या क्लैरिटी के बस चलती रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता। और तो और कहानी में टीनेज ड्रग्स वाला एक साइड प्लॉट भी डाल दिया है, जिसका मेन कहानी से कोई लेना देना नहीं लगता। मतलब वो बस ऐसे ही है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो बस क्रिस्टो को एक और लेक्चर देने का मौका देने के लिए डाला गया है। कहानी से जुड़ता नहीं है वो ट्रैक। तो मतलब कई सारे धागे खोल दिए पर उन्हें जोड़ा नहीं ठीक से। हालांकि रिव्यू में एक पॉजिटिव बात भी लिखी है। फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन, खासकर शहर को जैसे फिल्माया गया है, शांत तरीके से। हाँ, वो सिनेमेटोग्राफी वगैरह की तारीफ है। लेकिन आखिर में रिव्यू इसी नतीजे पर पहुंचता है कि फिल्म ये तय ही नहीं कर पाई कि उसे बनना क्या है, क्राइम ड्रामा या कोई सोशल मैसेज वाली कहानी या फिर कैरेक्टर स्टडी। और नतीजा ये होता है कि एक थकाने वाली, उलझी हुई फिल्म सामने आती है जो अपना पोटेंशियल पूरी तरह से वेस्ट कर देती है। इसीलिए रिव्यू ने इसे 1.55 की रेटिंग दी है, काफी कम। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या सार निकलता है? ये रिव्यू हमें यही दिखाता है कि कैसे एक अच्छा आइडिया और अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी अगर स्क्रिप्ट कमजोर हो, डायरेक्शन में फोकस ना हो, तो फिल्म फेल हो सकती है। सही कहा। सूत्रवाक्यम का ये केस दिखाता है कि कहानी अगर बिखरी हुई हो, किरदार ठीक से लिखे ना गए हों, फोकस की कमी हो, तो फिल्म का असर कितना कम हो जाता है। और ये रिव्यू एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाता है,
आखिर ये फिल्म इतनी अलग-अलग दिशाओं में क्यों भटकती रहती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये डायरेक्टर के अनुभव की कमी है या फिर जानबूझकर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई जो कामयाब नहीं हो पाई? ये एक सवाल है जो दर्शकों के मन में रह जाता है।